3 बच्चों की बॉडी हमें इसी साइट से मिली थी। लेटर दे वर फाउंड मर्डर्ड। साउथ इंडियन साइको क्राइम थ्रिलर में मर्डर सिर्फ खून नहीं होता, वो एक दिमाग की बीमारी होती है जो हर बार एक नए चेहरे में सामने आती है। यहाँ कातिल हथियार से नहीं डरता, वो सोच से खेलता है। और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि उसे खुद नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहा है। इन फिल्मों में सस्पेंस सिर्फ ट्विस्ट नहीं होता, वो एक डर होता है कि अगली हरकत क्या होगी और क्यों होगी। आज के पास साइको क्राइम थ्रिलर मूवी कहानी से ज्यादा इंसान के दिमाग को खोलती है, जहाँ हर जवाब एक और नए डर को जन्म देता है। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जहाँ मर्डर मिस्ट्री नहीं थी बल्कि एक सोच थी जो धीरे धीरे पागलपन बन चुकी थी। तो चलिए अपनी मूवी काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। चमकते शहर के बीच एक पुलिस अफसर कुमारन PTSD से जूझ रहा है। एक रात उसे एक हादसे की सूचना मिलती है। पुलिस स्टेशन की एक 4 दीवारी के अंदर एक शव रख दिया गया। पुलिस उस शव को ले जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही शव फिर से उसी जगह पर बिल्कुल वही था। अब सवाल ये है कि आखिर ये शरीर आया कहाँ से। जैसे ही कुमारन उस कांड से अपने सर को झोंकता है, उसे पता चलता है कि कातिल सिर्फ एक सिलसिलेवार घात कर रहा है। और हर बड़े मिस्ड कॉल के बाद पहचानती है सुधाकर जो लाइव स्ट्रीम करता था। हर हत्या एक ब्रांड नया साइको किलर जो सब कुछ दिखाता था और पुलिस सिर्फ उसके आड़ में खुद को ढूंढती रहती है। हर मौत एक शो के साथ होती है और जिसे पकड़ना था वो खुद कैमरे में छुपा होता है। ये फिल्म दिखाती है कि साइको किलर जब पूरे शहर को स्टेज बनाता है तो डर सिर्फ खून से नहीं कैमरे की तस्वीरों से होता है। इस मूवी का नाम है पत्तम पोची। इसे 2022 में रिलीज किया गया था। IMDb की तरफ से इसको 10 में से 5.8 की रेटिंग दी है। इस मूवी को आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। शहर की शांति को उस रात किसी ने चीर दिया। एक बच्ची की लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली और पुलिस को सिर्फ एक चीज मिली, एक मास्क और अजीब सी पेंटिंग। जांच शुरू हुई पर हर सबूत हवा में उड़ जाता है। कोई CCTV नहीं, कोई गवाह नहीं। और जब पुलिस करीब पहुंचती एक नई लाश मिलती, हर बार वही मास्क वाला। और साइको कातिल एक नया सुराग छोड़ जाता। SP राघव का भी दिमाग घुमा क्योंकि ये कातिल आम इंसान नहीं था। वो शिकार को देखता, उसके डर को समझता और फिर खेल शुरू कर देता। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है हमें पता चलता है साइको अपनी बीती जिंदगी की वजह से मासूमों की जान ले रहा है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब पुलिस को शक होता है खुद पुलिस विभाग में कोई छुपा है उसका साथी। और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सस्पेंस इतना गहरा है कि आखिरी 10 मिनट तक अंदाजा नहीं लगा पाओगे आप लोग कि असली कातिल कौन है। और अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिल पसंद करते हैं तो ये मूवी आपके लिए मास्टरपीस है। इस मूवी का नाम है रंगी तिरंगा। इसे 2015 में रिलीज किया गया था। IMDb की तरफ से इसको हाई रेटिंग दी है 10 में से 8.2 की। इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। शहर के बीचों बीच एक के बाद एक 5 लड़कियां गायब हो जाती है। कोई चश्मीद नहीं, कोई सुराग नहीं और हर जगह बस एक चीज मिलती है, एक साहिल से लिखा कागज जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, माफ कर दो। पुलिस भटकती रही मगर केस उलझने की बजाय और उलझता गया। तभी इस केस की कमान मिलती है एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर को जो खुद अपने अतीत के एक गहरे जख्म से जूझ रहा होता है। जैसे ही वो तहकीकात के गहराई में जाता है उसे एहसास होता है ये कोई सीरियल किडनैपर नहीं, ये एक ऐसा साइको किलर जो अपने गुनाह को इंसाफ मानता है। और हर बार अगले लड़के को उठाने से पहले पुलिस को एक पहेली भेजता है, अगर हल कर सको तो जान बचा लो। अभी एक दौड़ है समय के साथ, हर मिनट की देरी एक मासूम की मौत बन सकती है। और इस बार जो पहेली भेजी गई है वो उस अफसर के खुद से बीते हुए कल से जुड़ी हुई होती है। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मूवी है जिसमें सस्पेंस, साइको, थ्रिल और इमोशन तीनों भरपूर है। इसमें हर सीन एक क्लू है और हर क्लू एक नई किताब। इस मूवी का नाम है रक्षा शुरू। इसे 2019 में रिलीज किया गया था। IMDb की तरफ से इसको हाई रेटिंग दी है 10 में से 8.2 की। इस मूवी को आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अंदर तक खिला दे तो इसे अकेला मत छोड़िए। लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करिए और शेयर कीजिए क्योंकि डर जितना बांटा जाए उतना गहरा होता है। और हाँ, ऐसी मूवी की लिस्ट पाने के लिए आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि अगली कहानी इससे भी खतरनाक हो सकती है। तो चलिए अपनी अगली मूवी की ओर बढ़ते हैं। हर जुर्म का कोई ना कोई निशान जरूर छूटता है, पर जब हत्यारा खुद एक साइको हो तो वो अपने हर निशान को खुद मिटाता है। केरला की एक शांति बस्ती में रात के अंधेरे में लड़कियां अचानक गायब होने लगती है। न खून, न चीख, न सुराग, बस गायब। पुलिस हर बार एक ही गलती दोहराती है, हर केस को लव एंगल समझकर बंद कर देती है। पर एक न्यूज रिपोर्टर जो खुद अपने अतीत में कुछ खो चुका है वो मानता है कि कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कोई सीरियल पैटर्न है। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब जाता है उसे हर मोड़ पर एक नया डर मिलता है। चला था अब वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। और फिर जब असली कातिल सामने आता है तो ना कोई गुंडा है ना कोई गैंगस्टर, बल्कि वो तो एक मासूम दिखने वाला स्कूल टीचर है जिसका दिमाग बीमार हो और जुनून खूनी। अगर आप ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें साइको किलर की सोच और चालें आपको लगातार चौंकाती रहे तो ये आपके लिए है। इसमें थ्रिल, डर और सस्पेंस सब कुछ धीरे धीरे उभरता है। इस मूवी का नाम है अंताक्षरी। इसे 2022 में रिलीज किया गया था। IMDb की तरफ से इसको 10 में से 6.1 की रेटिंग दी है। इस मूवी को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
एक सुनसान रोड पर एक कार पलटी हुई मिली। अंदर एक औरत की लाश थी, लेकिन खून का एक भी कतरा नहीं। पुलिस ने पहले इसे एक्सीडेंट माना, मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। मौत की वजह थी दम घुटना। किसी ने एक्सीडेंट से पहले उसे मार दिया था और बड़ी चालाकी से कार को पलटा दिया गया ताकि लगे कि हादसा है। एसपी अर्जुन को इस केस को सौंपा गया, पर जांच करते वक्त उसे एक ऐसी सुराग मिली जो उसे ले गई शहर के सबसे अमीर परिवार तक। इस परिवार की बेटी की सगाई होने वाली थी, पर उस औरत की लाश उसके मंगेतर की पुराने गर्लफ्रेंड निकली। अब सवाल ये था कि कत्ल किसने किया? मंगेतर ने, सगाई की तैयारी में लगी फैमिली ने, या फिर कोई और जो परछाइयों में छुपा बैठा है? जैसे जैसे अर्जुन गहराई में जाता है, वो एक ऐसी सच्चाई से टकराता है जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है और किसी की इज्जत भी। क्या ये केस सुलझेगा या इस बार कातिल का प्लान रहेगा कामयाब? इस फिल्म में हर मोड़ पर एक नया राज खुलता है। एक पुराना मर्डर केस कैसे आज की सच्चाई से जुड़ता है, यही इसका सबसे बड़ा सस्पेंस है। इस मूवी का नाम है कौलुधारी। इसे 2019 में रिलीज किया गया था। IMDb की तरफ से इसको हाई रेटिंग मिली है 10 में से 8 की। इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं।